हेलो स्टूडेंट, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे हमारा ये बोर्ड में पूछा गया 2018 में, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 + cos x अपॉन sin x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हमको सबसे पहले जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और सॉल्व करके कोशिश ये करेंगे कि ये बाहर जो है इन्वर्स जिसका हमें दिया हुआ, जैसे इसमें 10 का इन्वर्स दिया है, तो अंदर जो है इसको सॉल्व करके हमारा 10 आ जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर 10 आ जाता है तो ये इजीली हमसे हो जाएगा। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे देखते हैं। मैं cos x का एक ऐसा फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ जिसके ये 1 कैंसिल हो जाए। तो वो फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। ठीक है, sin x का फॉर्मूला चेंज करके अब मेरे को लिखना पड़ेगा क्योंकि x/2 में थीटा चला गया है। 2 sin x/2 cos x/2। ये फॉर्मूले आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। cos x के हमारे पास वहाँ पे 3 फार्मूलाज होते थे। cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, एक होता था 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, और एक होता था हमारे पास 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। ठीक है, जिसका यूज मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, इसी तरीके से sin x का फॉर्मूला जो होता था, sin x का एक फॉर्मूला होता था हमारे पास sin x/2 cos x/2, जिसका यूज मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 sin x/2 cos x/2। लिख लेते हैं हम tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 है, यहाँ पर cos x/2 है, तो पावर 1 टाइम कैंसिल होके हमारा ये बन जाएगा tan इनवर्स cos x/2 अपॉन sin x/2। ठीक है, इट मीन ये ट्रांसफॉर्म होके हमारा बन जाएगा tan इनवर्स cos अपॉन sin, cot होता है cot x/2। बट हमको अंदर क्या चाहिए था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस तरह से हमने करना है कि अंदर हमको उसी में जिसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है उसमें वैल्यू मिले। तो हमें यहाँ पे चाहिए tan थीटा। क्या चाहिए? tan। तो कॉट को हम इजीली tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं tan इनवर्स कॉट को हम लिखने जा रहे हैं tan 90 - थीटा, मतलब π/2 माइनस थीटा। देख सकते हैं 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। अब क्या होगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंपली बचेगा π/2 माइनस x/2। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फंक्शन जो है क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्म होके π/2 माइनस x/2 हो गया, और यहाँ पे हमारा y इक्वल ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, π/2 क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। लिख लेते हैं हम dy dx ऑफ
π/2 माइनस d/dx ऑफ x/2। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट वेरिएबल का 0 माइनस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x/2 का 1/2 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, और x का क्या होता है 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -1/2। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करके उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी उसमें मैं एक और क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, उसे भी नोट करें। सेकंड क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स, क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है। देखते हैं इसको भी, क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि इसको सॉल्व करके अंदर का बाहर वाला आना चाहिए, तो यहाँ इसको हमको सॉल्व करके क्या बनाना है, tan बनाना है। क्या बनाना है, tan। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x से डिवाइड करता हूँ इसको। क्या होता है देखिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1, sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x, cos x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1, sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x। ठीक है, इतना आ गया समझ में। cos x में cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, sin x में cos x से डिवाइड करेंगे तो sin अपॉन cos आएगा, इट मीन्स tan x। ठीक है, सिमिलरली cos x से cos x पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और sin x में cos x से डिवाइड करेंगे तो tan x आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x। 1 को 1 रहने देते हैं, tan x के साथ यहाँ पे सपोज करते हैं 1 है, तो हम 1 की वैल्यू लिख लेते हैं tan π/4 इंटू tan x। ठीक है, अब आप देखेंगे ये एक फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। क्या है फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये किसका फॉर्मूला होता था, ये फॉर्मूला होता था tan a प्लस b का। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है ना, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म होके अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 माइनस x। ठीक है, ध्यान रखेंगे माइनस में माइनस होता है। ठीक है, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला है ये। तो कितना हो गया हमारा ये, tan इनवर्स tan π/4 माइनस x, इट मीन्स π/4 माइनस x। ठीक है, तो अब ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब हमको इसका सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अब हम लिख लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx ऑफ π/4 माइनस dy/dx ऑफ x। कांस्टेंट वेरिएबल का आपको मालूम है डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, और x का कितना हो जाएगा 1, सो द आंसर इज -1। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x का क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को बीच में पॉज करके आप सॉल्यूशन को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा, ए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
6x अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर वेयर x इज बिटवीन -1/√3 and -1/3√2 and 1/3√2. Then find dy/dx. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हमारे पास गिवन है हमें y = sin इनवर्स 6x 1 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, कहीं आप टॉपिक भूल तो नहीं गए? टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्म ध्यान रहे आपको। तो y = साइन इनवर्स, इस 6x को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3x, क्योंकि ट्रांसफॉर्म है टॉपिक का नाम, तो ये हमें खुद ही करने पड़ेंगे, मतलब ट्रांसफॉर्म खुद ही करना पड़ेगा। और उसके लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए? फॉर्मूले मालूम होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, बेसिक फॉर्मूले जो है। बाकी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते ये हमको आना शुरू हो जाएंगे। 1 माइनस 9x स्क्वायर को हम ले सकते हैं 3x होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ कंसीडर लेट 3x = साइन थीटा। मैंने 3x को साइन थीटा ले लिया, तो उससे क्या होगा? देखिए क्या होता है। y = साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एंड अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला मालूम होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर हमारा हट जाएगा और हमारे पास सिंपली कॉस थीटा बचेगा। अगेन यू कैन सी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी क्या है? एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। तो आपने देखा, हमें अगर बेसिक फॉर्मूले मालूम हो तो हम इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। साइन इनवर्स अंदर भी साइन आ गया, इट मीन हमारा ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हो गया। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इट बिकम्स 2 थीटा। क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल ट्रांसफॉर्म हो क्या आया वो आ गया y = 2 थीटा। अब इस थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि फंक्शन हमें x में गिवन है। यहाँ से हम देखते हैं थीटा की वैल्यू हमारी क्या निकलती है। इफ 3x = साइन थीटा इट मीन्स थीटा = साइन इनवर्स 3x, यही होगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं और ये हो जाता है हमारा 2 साइन इनवर्स 3x। तो फाइनली हमारे पास ट्रांसफॉर्म होके आया है y = 2 साइन इनवर्स 3x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो लिखने जा रहा हूँ मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हमें क्या मिल जाता है? इधर मिल जाएगा हमें dy/dx, यहाँ हो जाएगा हमारे पास dy/dx ऑफ 2 साइन इनवर्स 3x। ठीक है, इसमें 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आगे चले आएगा, और dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, 3x आ गया इसलिए कंपोजिट फंक्शन है, तो 3x का हम पहले ही डिफरेंशिएशन कर लेते हैं चेन रूल से। हमारा ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3x का 3, और साइन इनवर्स x का हमें फॉर्मूले से मालूम है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता था? साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता था? हमने जब डिफरेंशिएट किया था तो हमें साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या मिला था? dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या मिला था हमें? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही मिला था ना। तो 3x है तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 3 × 2 = 6/√1 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करके उसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं।